हे गाइस, मैं हूँ आद्या और आज मैं एक बार फिर से लेकर हाजिर हूँ दिल्ली की एक नई मार्केट। इस मार्केट में आपको एक से बढ़कर एक कलेक्शन देखने को मिलेगा और वो भी ब्रांडेड। ओनली बिकॉज यहाँ पर आपको सदर बाजार के, सीलमपुर के, इंद्रलोक के और भी कई सारे लोकल मार्केट्स में लगाने वाले शॉपकीपर एक ही जगह मिल जाते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ शाही शाहदरा फ्राइडे मार्केट की, जहाँ पर जो क्वालिटी आपको मिलती है और जिस प्राइजेस में मिलती है वो बहुत ही शानदार है। कई लोगों की कंप्लेंट होती है कि हम सुबह के मार्केट्स में विजिट नहीं कर सकते। तो ये जो शाहदरा मार्केट है ना, ये सिर्फ फ्राइडे को लगती है और ये शाम के वक्त लगती है 3:30 बजे के बाद, ठीक है। और यहाँ पर पहुँचने के लिए शाहदरा का ही मेट्रो स्टेशन सबसे नियरेस्ट है। आगे वीडियो में आपको मैं सारी चीज़ें डिटेल प्राइस के साथ में बताऊंगी और ये भी बताऊंगी कि आप यहाँ पर पहुँचेंगे कैसे। तो चलिए बिना किसी देर के आज का वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आप दिल्ली की बेस्ट मार्केट्स और बेस्ट बजट शॉप्स के बिल्कुल लेटेस्ट वीडियोस देखना चाहते हैं तो मेरा यानी आद्या का चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन ऑन करना ना भूलें। तो जो लोग चैनल पर नए हैं उन्हें मैं बता दूं कि रिसेंटली मैंने आपके साथ रेडीमेड पाकिस्तानी सूटों का व्लॉग शेयर किया था, जहां पर बहुत ही कम बजट में आप सिले सिलाए पाकिस्तानी सूट्स ले सकते हो। घर पे बैठकर भी सीओडी की भी फैसिलिटी है और एक सूट भी ले सकते हो। और इसी सेम शॉप का मैंने ओरिजिनल पाकिस्तानी सूट्स का व्लॉग भी शेयर किया था। दुबई के इम्पोर्टेड जो ओरिजिनल पाकिस्तानी सूट्स हैं हैंडवर्क वाले, वो आपको देखने को मिलेंगे। वो भी आप घर बैठे सिंगल पीस भी ले सकते हो। आप लोगों ने बोला था ब्राइडल साड़ियाँ दिखाने को, तो वो भी मैंने ऑलरेडी शेयर कर दी है। यहाँ पर 195 रुपीज़ से साड़ियों की स्टार्टिंग हो जाती है और सिंगल पीस भी आप शॉप पर पहुँच कर ले सकते हो। तो चांदनी चौक का वो व्लॉग है। इसके अलावा दरियागंज में मैंने आपको 1 ग्राम गोल्ड ज्वेलरी, जड़ाऊ ज्वेलरी और ब्राइडल सेट्स वगैरह सब कुछ दिखा दिया, लेटेस्ट ब्राइडल हैंडबैग्स वगैरह सब कुछ। तो अगर ये व्लॉग्स आपने चेकआउट नहीं किया, मुझे कमेंट कर देना, मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगी। देखिए सामने मैंने आपको जूम करके दिखाया है अभी शाहदरा का मेट्रो स्टेशन। जैसे ही आप शाहदरा के मेट्रो स्टेशन से एग्जिट करेंगे, आपको इस फ्लाईओवर से जस्ट सड़क को क्रॉस कर लेना है, ठीक है। जैसे एग्जिट करोगे सामने फ्लाईओवर आएगा और सामने आप देख रहे होंगे ऑरेंज कलर का मंदिर है। बस आपको उसी मंदिर के पास पहुंचना है। तो आप सड़क को कर लीजिए क्रॉस और ये मंदिर आ गया है। मंदिर के बिल्कुल बगल से ही सड़क जाती है। इस सड़क को आपको फॉलो करना है। अब इसमें जहां जहां पटरी लगी होगी ना, आप मान के चलो सीधे आपको शाहदरा मार्केट में ही पहुंचाएगी। लोग अपने आप ही आपको फ्राइडे मार्केट में एंटर करा देंगे। मेरे एक सब्सक्राइबर हैं, तो वो शाहदरा फ्राइडे मार्केट आना चाहती थी, लेकिन उनको वहां के कुछ लोकल्स ने शायद गलत गाइड कर दिया और वो शाहदरा का जो परमानेंट मार्केट है छोटा बाजार वाला, वहां पर चली गई। तो ये फ्राइडे मार्केट है जो कि शाहदरा में लगता है, रोहताश नगर वाला कहते हैं शायद इसे। और आप लोग जो लोकल्स हैं यहाँ के, तो ये उसका नाम है, ठीक है। जैसे यहाँ पर मार्केट स्टार्ट होगा ना, आपको बहुत सारा विंटर कलेक्शन देखने को मिलेगा, बच्चों से लेकर के बूढ़ों तक का। और मेरी आपसे पहले भी यही रिक्वेस्ट रही है, अभी भी यही कहूंगी कि मेन रोड का बाजार छोड़ के आप जल्दी से जल्दी कोशिश करो अंदर मार्केट में पहुंचने की, क्योंकि वहां पर भी आपको बहुत अच्छा कलेक्शन कम प्राइस में देखने को मिलेगा। हाँ, अगर आप जेंट्स हो तो बाहर के जो मेन रोड है वहां पर जो भी शॉप्स लगती है वहां से शॉपिंग कर लेना। लेकिन अगर आपको लेडीज और बच्चों वाली शॉपिंग करनी है तो आप फटाफट से मार्केट के अंदर ही पहुंचना। 3:30 बजे से यहाँ मार्केट लगनी शुरू हो जाती है। 4 बजे तो अच्छा खासा रश होता है यहाँ पे। तो बच्चों के बहुत ही सारे कपड़े इस मार्केट में आपको मिलेंगे और बहुत ही ज़्यादा रीजनेबल प्राइजेस में। हर स्टॉल पर काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर रश मुझे देखने को मिला था। और नया साल था ना, तो इसलिए भी ज़्यादातर जो है लोग शॉपिंग करने के लिए आए हुए थे। अभी ये तो मैं आपको सिर्फ बाहर का दिखा रही हूँ। बाहर ही अगर आपने यहाँ पर शॉपिंग करनी शुरू कर दी ना, बाय गॉड अंदर तक आप पहुँचते पहुँचते 5 बजा दोगे। मार्केट भी क्योंकि काफ़ी बड़ा है और यहाँ का कलेक्शन भी बहुत ही अच्छा है। तो ये सिर्फ 100 रुपीज़ की सेल में वुलन स्वेटर्स मिल रहे हैं। देन इस तरीके के आपको बॉयज़ के लिए स्वेट शर्ट्स मिल जाएंगी। वैसे ये यूनिसेक्स हैं, गर्ल्स बॉयज़ दोनों वेयर कर सकते हैं। सो ये 100 रुपीज़ की सेल में है, जितना भी मैं दिखा रही हूँ। और बस थोड़ा सा छाटो छाटो सिस्टम है, आपको मेहनत करनी पड़ेगी। भैया से आप नहीं बोल सकते भैया ये साइज़ निकाल दो, वो साइज़ निकाल दो। भैया का बस एक ही काम है, हर 5 मिनट में ऐसे नूडल्स की तरह टॉस करना सारे कपड़ों को। और बाकी वो अपना आवाज़ लगाते रहते हैं, 100 का 4 का ये जो भी है। सो यहाँ पर शाहदरा फ्राइडे मार्केट में जब भी जाती हूँ, मेरा सबसे मेन मोटिव होता है आपको शोएब भाई जो शाहदरा फ्राइडे मार्केट में साड़ीज लगाते हैं प्योर की, उनका कलेक्शन दिखाना। मतलब बाकी भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट है, लेकिन वो अलग अलग मार्केट्स में हम देख लेते हैं। लेकिन भैया या तो निज़ामुद्दीन में आते हैं मंडे को। अब निज़ामुद्दीन मार्केट लग ही नहीं रहा है, लगभग 2.5-3 महीने हो गए इस बात को। तो अब वहाँ पर नहीं है, आश्रम में उनकी परमानेंट शॉप है। उसका एड्रेस भी आगे आपके साथ में शेयर करूंगी, अगर आप में से कोई वहाँ पर जाना चाहे तो जा सकता है। और नहीं तो फिर वो शाहदरा का फ्राइडे मार्केट में आते हैं।
तो यहाँ पे देखिए बहुत ही अच्छी क्वालिटी की सिर्फ 200 रुपीज़ में जैकेट्स मिल रही थी। इन केस आप लोग जनवरी या फरवरी में कहीं हिल स्टेशन पे जाने का प्लान करो, इवन मई में भी अगर आप कश्मीर वगैरह कहीं पे भी जाना चाहते हो, तो लॉन्ग साइज़ की बिल्कुल नी लेंथ तक की जो जैकेट्स होती है ना, वो आपको यहाँ मिलेंगी। जेंट्स की भी है, बच्चों की भी है और लेडीज़ की भी है, और क्वालिटी वाक़ई धांसू है, बहुत ही धांसू। इंद्रलोक में भी इतना अच्छा जैकेट कलेक्शन फ्रेश में भी नहीं होता, टू बी वेरी फ्रैंक। क्वालिटी अच्छी होती है, मेरे कहने का मतलब है कि लॉन्ग वाले हेवी वाले एकदम जैकेट्स होते हैं ना, वो तो इंद्रलोक में भी नहीं होती है। चाहे आप मेट्रो स्टेशन के नीचे देख लो या अंदर मार्केट में देख लो, इतना हैवी वाला जैकेट आपको वहाँ नहीं मिलेगा। हाँ, सरोजनी में मिल सकता है। सो यहाँ पे आपको जो मैं दिखा रही हूँ, ये कुछ नाइट सूट्स टाइप थे। सेल 100 रुपीज़ की है सारी। इसमें बच्चों के भी है, टीनेज गर्ल्स के भी हैं, छोटे बड़े सारे मिक्स साइज थे। और देखो, जैसे ही मैं एक हाथ से पूरी मेहनत से कोई टॉप या टी शर्ट निकालती हूँ, बस बाकी सब आसपास के लोग मिलके उसका बुरा हाल कर देते हैं। मैं कुछ भी ठीक से दिखा नहीं पाती। बाय द वे, कल कौन कौन इंद्रलोक आ रहा है कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा। वैसे तो मेरी प्लानिंग है मैं इंद्रलोक और सीलमपुर दोनों जाऊं। अब आज सोचा है, एग्जीक्यूट कितना हो पाता है वो कल ही पता चलेगा, क्योंकि ठंड ऐसी होती है ना कि फिर घर की रजाई याद आती है। तो मन करता है कि यार चलो कोई बात नहीं, घर ही चलते हैं। सो कल देखो, आप लोग मेरे से पूछते रहते हो इंद्रलोक कितने बजे जाएं, कितने बजे जाएं। अब बस यही हो रहा है कि 11-12 के बाद में मार्केट पूरा लग जाता है, और बीच बीच में क्या होता है, पुलिस वाले आते रहते हैं, थोड़ा डंडा घुमाते हैं, फिर चले जाते हैं, फिर से मार्केट लग जाता है। तो अब आपको क्या कहें, इंद्रलोक मार्केट नहीं लग रही है? लग रही है यार, बिल्कुल लग रही है। अगर ब्लॉग्स आ रहे हैं तो मान के चलो कि मार्केट लग रही है, बस आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ सकता है। तो अब यहाँ पे ना जो मैंने आपको बाहर मंदिर दिखाया था, जब आप उससे एंटर करोगे और जैसे जैसे गली घूम रही है वैसी वैसी आपको भी घूम जाना है। तो रेडी पर राइट साइड में ही आपको बहुत ही हैवी क्वालिटी के कोट्स देखने को मिलेंगे, लॉन्ग कोट देखने को मिलेंगे, बिल्कुल जैसे किसी स्कूल की प्रिंसिपल या किसी एमएनसी की कोई हेड पहनेगी या मैनेजर पहनेगी, बिल्कुल उस तरीके के क्वालिटी थे, और बहुत अच्छी फ्रेश वाली फिनिशिंग थी। तो इस प्राइस के अकॉर्डिंग बहुत ही अच्छी है। और ये भी जैकेट एक मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आई थी यार। इसका नेक भी फ़र वाला है, और ऐसे ही फ़र इसकी स्लीव्स में भी था। ये ना मतलब रोज़ पेटल्स का कलर होता है, बिल्कुल वैसी थी। बट ये जैकेट मुझे थोड़ी साइज़ में छोटी लगी, तो मैंने रिस्क नहीं लिया। बट 300 के अकॉर्डिंग तो आप सोच भी नहीं सकते यार, इतनी अच्छी क्वालिटी है यहाँ पे। जैसे ये मैं आपको दिखा रही हूँ, हेवी फर वाली है, ऐसा पता नहीं रिंकल वाला फैब्रिक है इसका, बड़ा ही डिज़ाइनर सा मीडियम साइज़ है, और ये भी 300 की सेल में थी। इन भैया के पास में ना बॉयज़ की और गर्ल्स की सबके मतलब की जैकेट थी। जैसे मैंने बताया ना, नी लेंथ तक की अगर आपको चाहिए तो वो भी यहाँ पर मिल जाएगी। सो शाही शाहदरा फ्राइडे मार्केट में आने के बहुत ही ज़्यादा फ़ायदे हैं, और किसी भी एक स्टॉल से सारी शॉपिंग मत करना, आगे बहुत कुछ आपको मिलेगा। नेक्स्ट यहाँ पे बच्चों के कपड़े मिल रहे थे 50-50 रुपीज़ की सेल में। यहाँ पर एक कोई बैंड करके एक बोर्ड लगा हुआ है, श्याम बैंड ऐसे कुछ करके, एक गेट के आगे, बस वहीं पर ये शॉप मुझे मिली थी। जो यहाँ के लोकल्स हैं कमेंट करके बताना प्लीज़, वो कौन सा बैंड का नाम लिखा हुआ है एंट्री गेट के बाहर। वहाँ से मैंने इस बार एंट्री की थी। सो यहाँ पे 50-50 रुपीज़ में आपको स्टॉल्स और स्कार्फ्स मिल जाएँगे, और ये भी सारे फ्रेश हैं। ये हर्ट वाला डिज़ाइन आप देख सकते हो, बहुत ही क्यूट लग रहा था। लाइक कॉलेज गोइंग गर्ल्स के लिए, इवन अगर आप स्कूटी वगैरह ड्राइव करते हो तो हेड कवर करने के लिए बहुत ही अच्छी है। सारे फ्रेश थे। एंड देन अगेन यहाँ पर बच्चों के कपड़े मिल रहे हैं सिर्फ 50-50 रुपीज़ की रेंज में। इसमें मैं ये नहीं कहूँगी सारे फ्रेश हैं, मिक्स वैरायटी है, कुछ तो बिल्कुल ही फ्रेश हैं, कोई आपको लेंट्स नहीं मिलेंगे, कोई ऐसा खिंची-खिंची बाजू या यूज्ड कपड़ा बिल्कुल भी नहीं लगेगा। एंड अगर आपको लगता है कम बजट में आपको बच्चों के कपड़े चाहिए, तो मुझे नहीं लगता फ्राइडे शादरा मार्केट से ज़्यादा कुछ अच्छा मिलेगा। फ्रेश कलेक्शन नहीं होता है, सारा मिक्स्ड होता है। मैं फिर कह रही हूँ, फॉरेन कंट्री से कपड़े आते हैं कंटेनर में भर-भर के, सारी दुनिया जानती है। इसका सबसे बड़ा मार्केट सरोजनी नगर है, और बाकी कुछ एरिया में भी ऐसे कपड़े आपको मिल जाएँगे। अगर आप अपने एरिया में फ्रेश कलेक्शन लेने जाओगे, छोटी-सी पजामी, छोटा-सा निक्कर और छोटा-सा स्वेटर भी मिला के आपको ₹1000 में एक सेट मिलता है यार। तो यहाँ पे आप जो है कम बजट में बच्चों के कपड़े ले सकते हो। 30-30 रुपीज़ में कैप्स मिल रही हैं गर्ल्स की और बच्चों की। देन एक और यहाँ पर स्टॉल लगा हुआ था, 250 रुपीज़ में यहाँ पर आपको जैकेट्स मिल जाएँगी। और ये जो मैं लेन आपको दिखा रही हूँ ना, ये गुरुद्वारे के एक तो सामने लेन लगती है, और फिर घर आ जाते हैं, तो उस घर के पीछे जो मार्केट लगता है
वो वाला लेना है जिसमें फिर आप बालूशाही वाली लेन में एंटर कर जाओगे। अब जिनको नहीं पता है उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप इस मार्केट में पहुँचना तभी देखना। प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे मैं लोकेशन इसलिए नहीं दिखाती क्योंकि बहुत सारी यहाँ पे लेडीज़ हैं और वो शॉपिंग करने के लिए आती हैं। ज़ाहिर-सी बात है उन्होंने फेस अपना ढका नहीं होता कई लोगों ने। मैं तो मास्क लगाती हूँ लेकिन हर कोई नहीं लगाता ना। तो मैं ऐसे कैमरा घुमाऊँ और खामख़ा उनका फेस रिवील हो जाए उस मार्केट में। तो इसलिए मैं यहाँ पे जो है आपको ठीक से डायरेक्शन कुछ नहीं दिखा पा रही हूँ। मेरे कैमरा ऊपर करने का मतलब है फिर किसी न किसी का फेस दिख जाना। तो इसलिए मैंने नहीं किया, बस आपको कंप्लीट ये कलेक्शन ही दिखा रही हूँ। आप बस एक बार यहाँ पहुँच जाना, गुरुद्वारे के सामने वाले एरिया में पूरा आपको ये मिल जाएगा कलेक्शन। और दूसरी जो गली मैंने आपको बताई वो बालूशाही वाली है, वो बहुत फ़ेमस है। तो वहाँ पर आप जो है शॉपिंग कर सकते हो। बालूशाही वाली गली है, वहाँ पे स्वीट्स की शॉप है, तो वहाँ पे उनके बैक साइड में ना वो बालूशाही तैयार हो रही होती है। ओके, आई होप इट्स क्लियर। आप बस वो ऑरेंज वाला मंदिर याद रखना, मेन रोड से उसके बैक में आपको जाना है, जहाँ पर फ्राइडे मार्केट लगता है। किसी से भी पूछ लेना शुक्र बाज़ार यहाँ कहाँ लगता है, वो बता देंगे। इसके बाद यहाँ पर एक शॉप मिली मुझे सिर्फ 150 रुपीज़ में। इनकी शॉप मतलब बहुत ही मस्त है यार। बालूशाही वाली गली का जो गेट है येलो वाला, उसमें बिल्कुल एंट्री पर ही भैया की शॉप मिलती है। और यहाँ पर सिर्फ 150 रुपीज़ में बहुत ही बढ़िया कलेक्शन था। और दिल से कह रही हूँ, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा बिना लोकेशन समझाए आपको ये सब चीज़ें दिखाने का, क्योंकि आई नो आपको भी अच्छी लग रही है और आप सोच रहे होंगे यार ये कहाँ मिलेगा, कहाँ जाके हम ढूंढेंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है, आप बस एक बार मार्केट विजिट करना, आपको ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी। और जो यहाँ के लोकल्स हैं बस वो मुझे ये बताएं कि गुरुद्वारे के सामने से हम बालूशाही वाली गली में एंटर करते हैं, राइट? वो गली जहाँ ख़त्म हो जाती है और वो पूरा रेजिडेंशियल सा एरिया है जहाँ पे शायद पार्किंग होती होगी, उस एरिया को क्या बोलते हैं? क्योंकि ये सारा मार्केट एरिया वहीं लगता है, थोड़ा अंधेरा अंधेरा सा रहता है वहाँ पे क्योंकि बहुत सारे पेड़ हैं। तो आप बताना कि उस लोकेशन को एग्जैक्टली क्या कहेंगे। पूरा रेजिडेंशियल एरिया है, कोई बोर्ड वगैरह वहाँ नहीं लगा हुआ, तो मैं कुछ आपको लैंडमार्क भी ऐसे नहीं बता सकती, बस वहाँ पे मेन तो गुरुद्वारा है। तो अब मैं बालूशाही वाली गली में एंटर कर चुकी हूँ और यहाँ पर आपको फुटवेयर वाले भैया मिल जाएंगे। इनके पास में जो शूज़ हैं या जो हील्स हैं वो 250 की, और जो सारा फ्लैट्स कलेक्शन है वो 200 रुपीज़ में मिल जाएगा। और इसी गली में ना आपको वो भैया मिलेंगे जो इंद्रलोक में 30 रुपीज़ के बेच रहे होते हैं कुशन कवर्स। याद आ गए होंगे आपको, है ना? कुशन कवर्स लाते हैं और क्या होते हैं उनके पास में, पर्दे, सोफ़ा कवर्स वगैरह, वो भी इसी गली में मिलते हैं। तो वो इनके सामने ही आपको मिलेंगे। खैर, इनके बिल्कुल बगल में उन्हीं कुशन वाले भैया ने कारपेट्स लगा रखे थे। तो ये अलग-अलग रेंज में आपको मिलेंगे, 500 से 1000 के बीच में बार्गेनिंग यहाँ पर हो ही जाती है। और यहाँ पे भैया के पास में सैंडल मुझे बहुत अच्छी लगी, ऑलिव ग्रीन कलर की। इसकी क्वालिटी वाक़ई बहुत अच्छी थी। सो ये भी आपको मिल जाएगी 250 रुपीज़ की रेंज में। और बगल में यहाँ पर देख लो, मैंने कंबल वाले भैया दिखाए हैं आपको। शायद भैया नहीं दिखाए, सिर्फ़ कंबल दिखाए हैं। तो ये आप ले सकते हो, बार्गेनिंग हो जाती है, इंद्रलोक में भी ले सकते हो। इसी गली में आपको हैंडमेड ज्वेलरी मिल जाएगी। और ये बालूशाही वाली गली है, किसी से भी पूछ लेना गुरुद्वारे के पास आके यहाँ पे बालूशाही कहाँ बनती है, ठीक है? बता देंगे वो। यहीं पर आपको फैब्रिक मिलेगा 100 रुपये मीटर के हिसाब से। और ये शनील है, इसमें बहुत सारे भैया के पास में डिफरेंट डिफरेंट कलर्स थे। एक भैया के पास मैंने यहाँ पे बहुत ही सुंदर, बहुत बहुत ही ज़्यादा सुंदर एनवेलप्स देखे। और ये तो भाई मैंने सदर में भी नहीं देखा आज तक। लेवेंडर कलर का आप देख रहे हो, इसके ऊपर सिल्वर से बहुत ही अच्छा प्रिंट है, डिज़ाइनर सा। ऐसा शादी का कार्ड हो, कितना प्यारा लगेगा ना। सो 50 रुपीज़ का पैकेट है और एक पैकेट में आपको 10 पीसेस जो शगन के लिफाफे हैं मिलेंगे, और खाली मिलेंगे, भरने का काम आपका है। इनके बिल्कुल बगल में आपको मिलेंगे कुर्ती वाले भैया। और यहाँ पर इनके पास में सब असॉर्टेड रहती है भाई, 250 रुपये की सेल है। और साइज़ की मैं बात करूँ तो डबल एक्सल तक मिल जाएगा, बहुत ज़्यादा प्लस के तो नहीं होते हैं, लेकिन डबल एक्सल तक वो आपको मिलेगा। फ्रेश कलेक्शन है, मुझे ऐसा कोई कटा फटा यूज्ड नहीं दिखा। बस आप जो भी लेना अच्छे से चेक ज़रूर कर लेना। पीछे अगर किसी के घर का एड्रेस दिख जाए तो मैं आपको एड्रेस बता दूँ यार, मुझे रियली सॉरी, दिल से बहुत बुरा लग रहा है कि मैं आपको कुछ भी दिखा नहीं पा रही लोकेशन के नाम पे। सो ये सब फ्रेश कलेक्शन है, 250 रुपीज़ की रेंज में आपको मिल जाएगा। पीछे भी इन्होंने काफ़ी सारी कुर्तियाँ लगा रखी हैं, सो वो 300 साढ़े 300 के बीच में आपको मिल जाएंगी। नेक्स्ट इनके बिल्कुल बराबर में आपको मिलेंगे ये कुर्ती और जैकेट वाले भैया। वैसे तो ये निज़ामुद्दीन में डिज़ाइनर ड्रेसेस लाते थे, वन पीस ड्रेसेस, टॉप्स वगैरह। अभी सर्दियां हैं तो इनके पास में भी कुछ कोट्स कुर्तीज़ वगैरह आपको देखने को मिलेंगी। तो पीछे और ये जो फ्रंट में इनके हाथ में है, दोनों का ही प्राइस उन्होंने मुझे 350 रुपीज़ कोट किया था। और नीचे भी इनके पास में आपको ब्लेजर्स वगैरह मिल जाएंगे। तो अगर आप ऑफिस गोइंग हो, आपको ये सब सूट के साथ में या अपने ऑफिशियल ड्रेस के साथ में पहनना होगा, आप यहाँ से परचेज़ कर सकते हो। देखो थोड़ा ही कलेक्शन रखते हैं यहाँ के शॉपकीपर, लेकिन अच्छा रखते हैं, ये बात तो कहनी पड़ेगी।
दूसरी तरफ यहाँ पे ऐसा डिज़ाइनर सा पार्टी वेयर टॉप है इनके पास में, सेल प्राइस ओनली 200, ठीक है। चेक करके पैक करा सकते हो। पीछे इनके पास में सब कुर्तियाँ हैं, अगर आप इन भैया को पहचानते हो तो निज़ामुद्दीन मंडे मार्केट में भी ये लगाते हैं। सो इनके पास में ये एक आंटी जी ने उतरवाई थी रॉयल ब्लू कलर की कुर्ती, नहीं नेवी ब्लू कलर की कुर्ती, और ये कुछ फ्रॉक स्टाइल में है। सो इसका प्राइस इन्होंने 350 कोट किया था, बहुत ही अच्छी लगी मुझे भी। इसी बालूशाही वाली गली में आपको एक भैया मिलेंगे। गर्मियों में इनके पास में कॉटन के स्टॉल्स होते हैं, स्कार्फ्स होते हैं, और फिलहाल सर्दियों में ये जो है थोड़ा वुलन कलेक्शन लेकर आए हुए हैं। वुलन भी है, कॉटन भी है। सो ये प्राइस है सिर्फ 100 रुपीज़ का, और इसमें देखो ऐसा आपको ब्रासो वाला मिल जाएगा। ये बड़ा प्यारा लग रहा था, सीक्वेंस के साथ में नेट का मिल जाएगा, कॉटन का मिल जाएगा, और नमाजी दुपट्टे जो फुल साइज़ के पाकिस्तानी प्रिंट के साथ में होते हैं वो भी मिल जाएंगे। अब मैं इसको सीधा करने की कोशिश कर रही हूँ, और देखो बाकी सब ने अपने अपने शॉल्स फेंकने शुरू कर दिए। बड़ा मुश्किल पड़ जाता है यार एक एक कपड़ा सीधा करना, और जैसे ही आप सीधा करो आपको लगे कि हाँ अब मैं दिखा पा रही हूँ, बाकी सब लोग उसका काम तमाम कर देते हैं। इसी गली में जब आप एंटर करोगे तो आपको ये मैट वाले भैया मिल जाएंगे। और प्लीज़ फिर से मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि यहाँ पे जो रहने वाले हैं मेरे शाहदरावासी, तो वो कमेंट करके बताना कि जो भी लोग पहली बार इस मार्केट में आए तो फिर इस पर्टिकुलर जगह पर आने के लिए और कौन से लैंडमार्क का वो यूज़ कर सकते हैं, या इस गली को और क्या नाम दे सकते हैं, तो वो आप प्लीज़ कमेंट करके बताना। तो ये अंकल बिल्कुल आपको गली गली में गनी कह रही थी, गली में कॉर्नर पर मिलेंगे, और इनके पास रग्स और मैट्स बहुत अच्छे होते हैं। इवन जो बड़े साइज़ के कारपेट होते हैं ना, वो भी अंकल लाते हैं। इस बार पता नहीं क्यों नहीं लाए हुए थे। तो मान के चलो आप 500 के अंदर अंदर भी आपको इनके पास बहुत अच्छे कारपेट्स और रग्स मिलेंगे। इनके जस्ट सामने एक प्योर कॉटन की भैया ने बेडशीट्स का कलेक्शन लगाया हुआ है। डार्क भी है इसमें, लाइट भी है, और इन्होंने इसका क्लेम किया है साइज़ की किंग है। किंग साइज़ के अकॉर्डिंग 450, तो बहुत ही अच्छी डील है। इसके बाद बिल्कुल उसी एग्जैक्ट गली में जहाँ पर बालूशाही की दुकान है, उसके बिल्कुल सामने ना आपको सिलाई कढ़ाई का, बुटीक का बहुत ही अच्छा सामान मिलेगा। इनफैक्ट बिल्कुल कॉर्नर पे एक भैया बैठते हैं, इनके पास में वो बुकरम के जो नेक होते हैं ना बने बनाए, वो हो गए, रील हो गए, क्रोशिया की सुई, सामान सब होता है। तो उनकी दुकान पे भीड़ बहुत थी। अभी तो मैं उनके सामने वाले भैया दिखा रही हूँ। तो ये देखो पहले कितना प्यारा है, मेरे हाथ में जो आप देख रहे हो ये 160 रुपए के 10 पीस हैं एक पैकेट में। जस्ट इमेजिन करो ब्लाउज पे लगा लिया या कहीं पर भी, तो इसकी चमक कितनी बढ़ जाने वाली है। और यहीं पर बालूशाही वाली दुकान के बिल्कुल पास में आपको सलमान भाई मिलेंगे, जो कि ग्रीन मार्केट सदर बाज़ार में भी लगाते हैं, पर ये वहाँ पर आते हैं 10 बजे, और उससे पहले ही मैं तो मार्केट छोड़ चुकी होती हूँ, क्योंकि 10 बजे बहुत रश हो जाता है। आपको इनसे सूट्स लेने हो तो 10 बजे, 10 साढ़े 10 के बीच में आप यहाँ आ सकते हो, सॉरी ग्रीन मार्केट में, ठीक है। और ये मार्केट तो खैर शाम का है, तो भैया से आप शादरा मार्केट में 4 बजे मिल सकते हो। फिलहाल इनके पास में ये 1000 रुपीज़ का डोला पर आया हुआ है सूट, बहुत ही प्यारा, और इसका इंग्लिश ब्लू तो और भी ज़्यादा सुंदर है यार, इतना प्रिटी, काफ़ी क्यूट सा कलेक्शन है। इसका सेम रेडीमेड मैंने दरियागंज से लिया था 800 रुपये में, जो कि मैंने अपने हॉल वीडियो में आपको दिखाया भी था। अब वो लकीली मिल गया, वो किसी दुकान से मैंने नहीं लिया, वो पटरी से मैंने लिया था, क्योंकि उनके पास भी ऐसे लॉट में वो आया हुआ था, बट इफ़ेक्टिव नहीं था। वो दिवाली के टाइम की बात है। सो ऐसा कभी भी कहीं पर भी हो जाता है। इनके पास में ना यहाँ पे वेलवेट का सूट मिल रहा था सिला सिलाया, और इसमें अंदर तो फर नहीं था लेकिन लाइनिंग लगी हुई है। तो इस तरीके का इनके पास में 850 900 की रेंज में मिल रहा था भैया के पास, ठीक है। और इनके जस्ट बराबर में आपको एक लॉन्ड्री वाले भैया मिलेंगे। इनके पास में ना ब्रांडेड वाली होती है नो डाउट, बट आप जो भी लेना अच्छे से चेक ज़रूर करना। उसकी जो भी स्टिचिंग है, फिनिशिंग है, सिलाई है, कपड़ा है, हर चीज़ चेक करके लेना। ये भैया सेम टू सेम कलेक्शन और सेम टू सेम प्राइजेस रखते हैं इंद्रलोक थर्सडे मार्केट में। जो मैं इंद्रलोक दिखाती हूँ आपको, इंद्रलोक में डिस्पेंसरी दिखाती हूँ, राइट। और डिस्पेंसरी के बैक साइड में एक ब्रांडेड टॉवल वाले भैया होते हैं, सबको पता होगा। टॉवल वाले भैया के बिल्कुल सामने ये वाले लॉन्ड्री वाले भैया आपको मिलेंगे। हालांकि इंद्रलोक के व्लॉग में मैंने इनको कभी नहीं दिखाया है, लेकिन यहाँ शाहदरा फ्राइडे मार्केट में मैं आपको दिखाती हूँ। सो इनके पास में स्पोर्ट्स ब्रा मिल जाएगी, पैडेड मिल जाएगी। ज़्यादातर जो है ऐसी 200 150 के रेंज में रहती है। और इसी बालूशाही वाली गली में जैसा कि मैंने आपको बताया, बुटीक का बहुत अच्छा सामान आपको मिल जाएगा, चाहे वो फैब्रिक हो या एक्सेसरीज़ हो। सो ये जो आप देख रहे हो ऐसे 3D एक्सेसरीज़ आपको मिल रही है, 30 रुपीज़ का पैकेट है। इनके पास में बहुत ही प्यारी प्यारी लेसेस आपको मिलेंगी कटवर्क बॉर्डर के साथ में। ये पैचेस मिल जाएंगे आपको लगाने के लिए दुपट्टे, सूट, साड़ी किसी पर भी। और ये देखो कटवर्क की लेसेस इतनी प्रिटी लग रही थी, बिल्कुल ऐसे स्टारफिश जैसी। तो ये है लेस आपकी 60 रुपये मीटर के हिसाब से, और इसमें अलग अलग डिज़ाइन आपको मिलेंगे। बाकियों के अलग अलग प्राइस हैं। जो मुझे सबसे बड़ा वाला सनफ्लावर दिखा
वो था 60 रुपए मीटर के हिसाब से। तो इनकी जो शॉप है बिल्कुल बालूशाही वाली दुकान के पास में ही लगती है। अगर आप गलती से इस गली में आ गए ना, तो आपको ऐसा लगेगा कि आप ही को किसी ने कढ़ाई में बैठा के घी में भून दिया है। जैसे बेसन का लड्डू आपने ज़रूर स्मेल किया होगा, मतलब उसकी जो फ्रेग्रेंस है बेसन के लड्डू की, वो ही इस पूरी बालूशाही वाली गली में इतनी बुरी तरीके की आ रही होती है कि पूछो मत। आपका मन भर जाएगा, आपको ऐसा लगेगा कि आपने पूरी मिठाई की ट्रे खा ली है। मुझे मीठा पसंद नहीं है, इसलिए मुझसे झेला नहीं जाता। हाँ, यही अगर गोलगप्पे बन रहे होते तो बात अलग थी। ख़ैर, इस गली में बालूशाही वाली दुकान के बिल्कुल सामने आपको बहुत ही अच्छे-अच्छे एक्सपोर्ट क्वालिटी के फैब्रिक मिलेंगे, और इसमें भैया के पास नीचे आप देख रहे होंगे प्रिंटेड भी है शनेल वेलवेट। जो एक्सपोर्ट क्वालिटी की आपको मिलेगी ना, वो थोड़ी-सी फरी होती है, मतलब ऐसा प्लश क्वालिटी बोलते हैं उसे, प्लश वेलवेट कहते हैं। तो उसमें आपको फर देखने को मिलेगा, और उसका पना भी काफ़ी बड़ा होता है। अभी आगे मैं आपको दिखा भी दूँगी। यहाँ पे एक भैया जी ने ये फैब्रिक सेल में लगा रखे थे, इसमें कॉटन रेयॉन सब है मिक्स 80 रुपए मीटर के हिसाब से। और यहाँ पे देखो ये गेट बंद हो गया, क्योंकि इस गेट को पार करके पीछे जो है स्वीट्स की शॉप है। अब उसका नाम यहाँ के रहने वाले बताएँगे। और इसी गली में आपको एक कंबल और बेड सेट वाले भैया मिल जाएँगे। इनके हाथ में जो कंबल था ब्लू, ये डबल बेड का है, 550 का, अच्छी क्वालिटी है। ऐसा इंद्रलोक में भी आपको 600 साढ़े 600 से कम नहीं मिलेगा। और यहाँ पे एक भैया के पास में ऐसा सीक्वेंस वाला फैब्रिक है भाई साहब, बहुत ही ज़हर, ऐसा लग रहा था दीपिका पादुकोण की ड्रेस इसी से बनी होगी। इट्स ओनली फॉर 200 रुपीज़ मीटर, और ये बहुत ही सुंदर था। दूसरी तरफ इन्होंने मुझे ये दिखाया गोल्डन कलर के शेड में, और ये है 250 रुपीज़ मीटर के हिसाब से, और ये काफ़ी बड़े पन्ने का था। सो क्वालिटी भी बहुत अच्छी है, और ऐसा फैब्रिक बड़ा ही लिमिटेड इन लोगों के पास में आता है। तो आपको कभी भी परचेज़ करना हो, आप मार्केट में विज़िट करना। बाकी मैं इंद्रलोक में भी आपको फैब्रिक दिखाऊंगी जल्दी ही, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। और ये वाले मैं वेलवेट की बात कर रही थी, ये इम्पोर्टेड में है। अब आप इसका पना देखो, लाइक एक दीवान की बेडशीट तो आराम से बन जाएगी। 200 रुपये मीटर के हिसाब से है ये, और शाइन और उसकी क्वालिटी बहुत ही गज़ब थी। हाँ, हाथ में लेने से पता चल जाता है। सो ये शोएब भाई हैं, इनकी कोई परमानेंट शॉप नहीं है, बट ये ऐसी मार्केट्स में लगाते हैं जगह-जगह पे, ठीक है? सो इसके बाद अब मैं आपको दिखा रही हूँ हैंडबैग्स की शॉप। इनसे आप घर बैठे सिंगल पीस भी परचेज़ कर सकते हो। भैया जो हैं सीलमपुर थर्सडे मार्केट में भी लगाते हैं, मैंने आपको कई बार दिखाया हुआ है। तो इनके पास में कलेक्शन इतना ज़्यादा अच्छा रहता है, अगर आप कॉलेज जाते हो, ऑफ़िस जाते हो, या आपको कोई नॉर्मल डेली कैरी करने के लिए स्लिंग चाहिए, वो सब इनके पास में आपको मिलेंगे। मंगोलिया के बैग्स मिलेंगे। रेंज मैंने कोट कर दी है, सबके वैसे अलग-अलग हैं, बाकी जब आप कभी विज़िट करो तो पूछ लेना। हमेशा इनके पास नए-नए डिज़ाइन्स आपको मिलेंगे ही। और इन भैया से अगर किसी ने ऑनलाइन परचेज़ किया है मेरा चैनल देख के, तो अपना फीडबैक भी ज़रूर शेयर करना। पता तो चले आप में से ऑनलाइन किसी ने मंगाया है, ऑनलाइन ट्रस्ट करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, तो आप लोग ही कमेंट करके बताना। बाकी ऑफ़लाइन तो बहुत ही लोग मेरे जो है वीडियो को देख के भैया की शॉप से शॉपिंग कर चुके हैं। तो ये देखो, ये बहुत ही क्यूट सा है। अब इनके प्राइसेस देखो अलग-अलग हैं, एक-एक का प्राइस कोट करना बहुत मुश्किल होता है, इसलिए मैंने नहीं पूछा। और किसी-किसी में ना सिर्फ़ बेल्ट का डिफ़रेंस होता है, तो उसी में 100-200 का डिफ़रेंस आ जाता है। आपको देखने में लगेगा ये तो वही पर्स है, ये तो वहाँ इतने का मिल रहा है, भैया के पास इतने का मिल रहा है। लेकिन बेल्ट का फ़र्क होता है, क्वालिटी का फ़र्क होता है, आप मानो चाहे ना मानो। तो ये देखो, ये मंगोलिया का पीस है, बड़ा ही प्यारा डिज़ाइनर सा। आपको इसमें से कुछ भी पसंद आता है, आप स्क्रीनशॉट लेके भैया के दिए हुए नंबर पे सेंड कर देना और परचेज़ कर लेना। फिलहाल तो भैया ने खुद भी जो हैंडबैग्स टाँग रखे हैं, उनके ड्रेस के साथ में बहुत ही अच्छे लग रहे थे, बहुत ही मार्वलस लग रहे थे। सो इनके पास में ना आपको काफ़ी डिफरेंट डिज़ाइंस देखने को मिलेंगे। इंद्रलोक में जो भैया लाते हैं, उनका बिल्कुल अलग कलेक्शन होता है। उनके पास थोड़ा-सा ना, क्या कहना चाहिए, डीवाज़ वाले ज़्यादा लगते हैं मुझे, और यहाँ पे कैजुअल्स वाले आपको ज़्यादा मिलेंगे। और मैं आपको कहाँ दिखाती हूँ, तिलक नगर में भी दिखाती हूँ मैं, ट्यूसडे मार्केट में। उनके पास बिल्कुल आपको ऐसे मिलेंगे जो कमला नगर या लाजपत नगर में मिलते हैं। तो सबका कलेक्शन अच्छा है, जहाँ पे भी प्राइस आपको सूट करे आप परचेज़ कर सकते हो। बाकी इनका कार्ड मैंने ऑलरेडी शेयर कर दिया है। सीलमपुर में इनकी शॉप भी है, बट मैंने कभी विज़िट नहीं किया। और आप किसी भी मार्केट में जाओ प्लीज़, ऐसे ही ये जो पर्स आप लेके घूम रहे होते हैं ना, इनका ज़रूर ध्यान रखना। जब तक खाली है तब तक कोई बात नहीं, बट जब आप इसमें अपना वॉलेट रखते हो, अपना फ़ोन रखते हो, कार्ड रखते हो, तो जस्ट बी वेरी केयरफुल। सो फाइनली अब मैं आपको लेकर आ गई हूँ शोएब भाई जी की शॉप में, जो कि लाते हैं प्योर साड़ीज़। 90% साड़ीज़ इनके पास में आपको प्योर की ही मिलेंगी। इस बार जब मैं भैया की शॉप पर गई ना, तो भैया के भाई आए हुए थे, और वो पहली बार आए थे इस मार्केट में शॉप लगाने के लिए, तो उनको कुछ भी नहीं पता था। ख़ैर, मैंने भैया को काफ़ी बार मार्केट में नोटिस किया हुआ है, तो मैंने उनको बताया कि भैया पहले डिफेक्टिव वाली साड़ियाँ पलट देते हैं,
जो फ्रेश हैं वो पीछे दीवार के साथ लगाते हैं। तो पूरा आधा पौना घंटा मैंने भैया की हेल्प की क्योंकि वो अकेले थे और उनके काफ़ी सारे कस्टमर्स आ गए थे परचेज़िंग करने के लिए। तो अब वो काउंट कर के एक-एक पीसेज़ लगा रहे हैं और मैं उनको समझा रही थी कि भैया ऐसे करो, ऐसे करो। और जो मेन भैया हैं जो हमेशा यहाँ पर आपको मिलते हैं, शोएब भैया, ही वाज़ ऑन द वे, तो कहीं ट्रैफ़िक वग़ैरह में फँसे हुए थे और ये भैया कह रहे भैया कैसे सँभाल लेते हैं, अरे मैं किसकी साड़ी देखूँ, कोई चोरी मत कर लेना, फलाना-ढिमकाना। क्योंकि होते हैं चोर, तो आपको पता ही है चोरों का कोई दीन, ईमान, धर्म नहीं होता। वो कहीं पर भी पहुँच जाते हैं। तो बस मैंने भैया को बोला भैया पहले सेट कर लो उसके बाद दिखाना। तो यहाँ पे आपको जो भी साड़ीज़ मिलेंगी ना, वो एकदम डिज़ाइनर मिलेगी, लेटेस्ट मिलेगी और इनमें मैंने आपको जैसे बताया डिफेक्टिव भी होती है। तो अगर मान लो वो साड़ी ओरिजिनली आपको किसी दुकान पे 4000 की मिलेगी, तो भैया के पास आपको 1500 से 2000 के बीच में मिल जाएगी ओनली बिकॉज़ ऑफ डिफेक्ट। और भैया पूरे तरीके से ईमानदारी से आपको वो दिखाते हैं कि देखो यहाँ पे ये धब्बा है या यहाँ पे ये होल है या यहाँ पे कट है। वो भी अगर माइनर सा होता है, आपको लगता है कि हाँ यार ये तो प्लीट्स में आ जाएगा, तो लोग खरीद ले जाते हैं, डिफेक्टिव भी खरीद ले जाते हैं क्योंकि भाई वो वाक़ई 5-6 हज़ार वाली वर्थ की होती है। तो रेंज मैंने यहाँ पे वैसे कोट कर दी है 500 से लेके 3000 तक की, क्योंकि जैसे ये रेड वाली मैं आपको दिखा रही हूँ, ये कुछ ऐसी ही थी, 2500-3000 तक की थी क्योंकि प्योर की साड़ी है हैंडवर्क के साथ में। और देखो मैंने भैया को बोला ओपन करके दिखाने को, वो सबकी एक-एक साड़ी ओपन करके दिखाते हैं। नीचे जैसे उन्होंने साड़ियाँ पलट दी ना, आपको जो भी डिज़ाइन पसंद आता है आप उसे अपने पास में रख लो। फिर भैया को आप दो, वो ओपन करके चेक करके दिखाएँगे। इन केस आपको नहीं पसंद आई, किसी और को पसंद आ गई तो वो ले लेते हैं। ख़ैर इनका कोई भी आइटम रुकता नहीं है, सारा सेल होता रहता है। तो धक्का-मुक्का खा के मैं किसी तरीके से एंटर कर गई हूँ वापस से, भैया बड़ी देर तक लगा ही रहे थे। सो यहाँ पे आपको एक-एक करके डिज़ाइनर साड़ीज़ मैं दिखाना शुरू कर रही हूँ। सबके प्राइस बताना पॉसिबल नहीं है क्योंकि क्या होता है, अगर भैया कोई साड़ी दिखाते हैं और बोलते हैं कि ये 2000 की है, तो कहीं न कहीं कोई ना कोई आंटी कम करवा ही लेती है अपने तरीके से। और दूसरी बात ये है कि डिपेंड करता है आपने साड़ीज़ कितनी ली हैं। अगर कोई वाक़ई लेने-देने के पर्पज़ से 4-5 साड़ियाँ भी ले लेता है, तो भैया उसमें कम कर ही देते हैं, ठीक है? और अगर आपको सूट नहीं करता इस तरीके से साड़ियों की खरीदारी करना, आपको आदत है एकदम बैठ के आराम से कॉफ़ी पीते हुए साड़ियाँ देखने की, तो उसके लिए मैंने ऑलरेडी व्लॉग कवर किए हुए हैं। चांदनी चौक का एक मैंने आपको रिसेंटली बता ही दिया मालीवाड़ा में, और एक और व्लॉग बहुत जल्दी आपके साथ में शेयर करूँगी। वहाँ से आप घर बैठे एक साड़ी भी परचेज़ कर पाओगे, पूरी दुनिया में कहीं पर भी, ठीक है? तो वो व्लॉग भी जल्दी आपके साथ में शेयर करूँगी। बस आप बने रहना और चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, क्योंकि वहाँ पे जो मैंने आपको साड़ी व्लॉग दिखाया है, वो अल्टीमेट ही रहेगा, आपको वो देखने के बाद ही पता चलेगा। बस आप बने रहना, साड़ी, लहंगा, सूट वगैरह सब कुछ वहाँ पर मिल जाता है, सो जस्ट स्टे ट्यून्ड। अब देखो भैया की शॉप पे भीड़ की हद इतनी ज़्यादा, और भैया कभी बेचारे लेफ्ट देख रहे हैं, कभी राइट देख रहे हैं, कभी साड़ी का डिफेक्ट देख रहे हैं। ही वाज़ टोटली पज़ल्ड कि मैं करूँ तो क्या करूँ? तो मैं इस वक़्त पीछे खड़ी होके जो है निगरानी कर रही थी कि कोई भाई साड़ी लेके इधर-उधर गायब ना कर दे, और एक दूसरे भैया और उनकी मदद के लिए आ गए थे फिर। बट ट्रूली जो भी शादरा की लेडीज़ है ना, बहुत ही हेल्पिंग है। पहले भी एक बार मुझे याद है करवा चौथ के टाइम पे जब शोएब भाई ने शॉप लगाई थी, तो लेडीज़ वर लाइक कि भैया आप बड़ी देर से आए हो, लाओ हम आपकी हेल्प कर देते हैं, हम टेबल लगा देते हैं, हम आपकी चादर बिछा देते हैं, हम आपकी साड़ीज़ लगा देते हैं। दे वर सेइंग लाइक दिस, एंड मुझे नहीं पता कैसे, लेकिन बहुत मिलनसार हैं। इवन मैं अपनी सिस्टर्स को भी ये कह रही थी कि शादरा में जब भी मैं मार्केट में जाती हूँ ना, वहाँ की हर लेडी मुझे ऐसा देखने में लगती है कि ये कहीं न कहीं किसी न किसी स्कूल में टीचर होगी। क्या ऐसा है? कमेंट करके बताना, क्योंकि ईस्ट दिल्ली में जो भी विमेन है ना, ज़्यादातर मतलब देखने में मुझे तो पर्सनली ऐसा लगता है टीचर ही हैं। कोई हिस्ट्री की, कोई हिंदी की, कोई साइंस की, कोई मैथ्स की। उनकी पर्सनैलिटी से ही पता चल जाता है, और जिस तरीके से वो बोलती हैं और उनका बात करने का तरीका, मतलब बहुत ज़्यादा टीचर्स वाला वाइब देता है। तो ऐसा है क्या? मुझे कमेंट करके बताना ज़रूर। और आप में से कोई टीचर है जो ईस्ट दिल्ली में ही है, पढ़ा रहे हैं, तो भी आप कमेंट करके बताना। सो खैर ऐसी बहुत सारी टीचर्स घेर के खड़ी थी भैया की शॉप पे साड़ीज़ परचेज़ करने के लिए, और ये है टीचर्स वाली साड़ी, कॉटन सिल्क की, बहुत अच्छी थी। गेरुआ कलर आप जानते होंगे, बिल्कुल उस तरीके की। अब मैं ना भैया के बिल्कुल धक्का-मुक्का मार के थोड़ा-सा अंदर आ गई हूँ, जो भैया ने फ्रेश का कलेक्शन रखा हुआ है वो दिखाने के लिए, क्योंकि यहाँ पे पता नहीं चलता किस वक़्त अंधेरा हो जाता है। मैं हूँ वेस्ट दिल्ली में, आई हूँ ईस्ट दिल्ली में, तो घर भी टाइम से पहुँचना है, एडिटिंग भी करनी है। तो इस तरीके की साड़ीज़ आपको भैया के पास मिलेंगी। सिंगल पीस, सिंगल डिज़ाइन होता है। ये रेड और ब्लू के कंट्रास्ट में थी, बहुत ही सुंदर बॉर्डर वाली साड़ी। क्या कहेंगे इसे? खादी सिल्क की साड़ी आप कह सकते हो। बिल्कुल खादी सिल्क वाला ही टेक्सचर था इसका। तो 3000 मैंने अपनी तरफ से लिख दिया है, वैसे
2500, 2000, 1500 तक में साड़ियाँ आपको यहाँ पे काफ़ी अच्छी मिल जाएँगी। जैसे रेड वाली मैंने आपको दिखाई थी, ऐसी ये ग्रीन और ब्लू के टोन में है। बहुत ही प्यारे हैंडवर्क के साथ में। ये जैसे प्योर की साड़ियाँ होती हैं, डोला बनारसी हो गई, इस तरीके की मिलेंगी। कई बार भैया के पास में लकीली ब्रांडेड साड़ियाँ भी आ जाती हैं। वो एक बार मुझे याद है, मैंने बहुत ही ज़बरदस्त कलेक्शन निज़ामुद्दीन में ऐसा दिखाया था, और ये साड़ी भी मुझे बहुत अच्छी लगी भाई। पूरा दुपट्टे वाला फैब्रिक था और बहुत ही हेवी सीक्वेंस के साथ में। इसका प्राइस मुझे भैया ने 1500 बताया था। प्योर शिफॉन की साड़ी थी, पूरे सीक्वेंस में, ठीक है? तो ये सब कलेक्शन है शोएब भाई जी का। इनका नंबर ऑलरेडी मैंने शेयर कर दिया है, शॉप का एड्रेस शेयर कर दिया है। इस व्लॉग को अब मैं यहीं एंड कर रही हूँ। वैसे शाही शादरा मार्केट काफ़ी बड़ा है, बट जो मेन शॉप्स है जिनके लिए ये मार्केट मस्ट विजिट है ना, वो मैंने आपके साथ में शेयर कर दिया है। सो स्टे ट्यून, अभी बहुत कुछ आना बाकी है। टेक केयर।